मैं लवलेश कुमार द्विवेदी आर.एस. सद्गुरु महाविद्यालय के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 2017 बैच जो अवशेष पैनल है एवं 2018 जिन प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं किया गया, उन सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर संस्कृत शिक्षण पर भी एक वीडियो बनाएं। उस बात को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत शिक्षण पर आज आप लोगों का जो पहला टॉपिक है संस्कृत वर्ण परिचय एवं उच्चारण स्थान, इस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वर्ण परिचय, संस्कृत भाषा का वर्ण परिचय करने के लिए सर्वप्रथम हम माहेश्वर सूत्र का प्रयोग करते हैं, चूँकि संस्कृत वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों पर ही समाहित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हुए महर्षि पाणिनि को 14 सूत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो कि माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाने जाते हैं। उनको आप लोग देखेंगे नंबर 1 में आई उड़, पहला सूत्र है आई उड़, दूसरा रिल रिक, रिल रिक, तीसरा एउंगा, चौथा अय औच, पांचवा है वरट, छठवां लड़, सातवां इया मंगड़ नम, इया मंगड़ नम, आठवां झभ इय, झभ इय, घड़ धस। वर्ण परिचय में सबसे पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं पर आधारित हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है, जितने भी वर्ण हैं सब आपके माहेश्वर सूत्र पर ही आधारित हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में एक शब्द आया है प्रत्याहार, प्रत्याहार एक शब्द आया है, ये भी आपके फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत है। और प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण, अर्थात ये जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं इनका संक्षेप करने के लिए प्रत्याहार शब्द का प्रयोग किया गया है। और प्रत्याहार भी आप लोगों के फर्स्ट टॉपिक में है, प्रत्याहार बनाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता दें प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अड़ प्रत्याहार, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं जो माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र है, इसमें जो आदि वर्ण जो पहला अक्षर है आ है, इसका आ लिया गया है। और इसका जो अंतिम वर्ण हलंतिम वर्ण अणा है, ये ले लिया गया है। अर्थात इसको प्रत्याहार के रूप में संक्षेप कर दिया गया, अड़ शब्द लिख दिया गया है। जबकि ये जो अड़ शब्द है ये सांकेतिक रूप में आ ई उ इन 3 वर्णों को समाहित किए हैं अपने आप में। चूँकि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत अगर आते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आपके आ ई और उ आते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि प्रत्याहार बनाते समय जो भी जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण का जो हलंत वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है, जिसकी गणना
जिसकी गणना हम प्रत्याहार बनाते समय नहीं करते हैं, केवल उसकी गणना हम प्रत्याहार के रूप में लिखते हैं। जैसे कह दिया जाए अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आपका पहले सूत्र का आ और दूसरे सूत्र का का, यहाँ तक कि जितने भी वर्ण हैं इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके, इत संज्ञक वर्ण होते हैं आपके अंतिम वर्ण, आपके आ, ई, उ, ये 3 वर्ण हैं। और इसके बाद री और री, री और री, ये 5 जो वर्ण हैं ये संस्कृत भाषा में मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये मूल स्वर हैं। मूल स्वरों की संख्या संस्कृत में क्या है? 5। आ, ई, उ, री और री, ये 5 संस्कृत भाषा में मूल स्वर हैं जो कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला प्रत्याहार आपका पहले सूत्र के आ से लेकर के और चौथे सूत्र के अच तक, ये एक विशेष प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके वर्ण हैं आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए और आओ। ये आपकी संख्या इनकी होगी 3, 3, 6, 3, 9 बराबर 9। अर्थात माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। और चूंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है, स्वरों को अच कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में आप लोग स्वरों को वाबल्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये माहेश्वर सूत्र में जितने भी स्वर वर्ण हैं सभी की गणना कर ली जाती है। और प्रत्याहार बनाना भी आप लोगों को सीख लेना है इसी के अंतर्गत, कि प्रत्याहार बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जितने भी सूत्र हैं सभी स्वरों का जो अंतिम वर्ण है हलंत वर्ण, उसकी गणना नहीं करना, क्योंकि प्रत्याहार बनाते समय हलंतम सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के बाद इनकी गणना प्रत्याहार के बाद नहीं की जाती। तो ये अच के अंतर्गत आपके स्वर आते हैं। संस्कृत में स्वरों को अच कहा गया। अब इसके आगे आपको वर्ण परिचय के अंतर्गत ही पढ़ना है व्यंजन। ये आपके स्वर हो गए, स्वरों को संस्कृत में अच हो गया। और इसके बाद जब व्यंजन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक भाषा का जो वर्ण परिचय है वो शुरुआत में आपके स्वर और व्यंजनों पर ही विभाजित है। तो संस्कृत भी पहले स्वर हैं और माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है, जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो पहले स्वर का आ और चौथे स्वर के चा के बीच में जितने भी वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं को संस्कृत में स्वर कहा जाता है। फिर रह गई बात व्यंजन की, तो व्यंजन को भी संस्कृत में कहा जाता है हल, हल कहा जाता है। और हल जो आपका प्रत्याहार बनता है ये 5वें सूत्र के हा से लेकर के और जो 14वां सूत्र हल है इसका अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण ला जोड़ दिया जाता है और वर्ण बनता है हल। हल के अंतर्गत जितने भी आपके वर्ण होंगे वो सभी व्यंजन हैं। ये सभी इनकी संख्या 33 है। चूँकि आप लोग ये भी कहेंगे कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सर 34 वर्ण आते हैं, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत 34 वर्ण तो आते हैं, लेकिन इसमें हा शब्द की पुनरावृत्ति होती है। ये हा शब्द 2 बार आ जाता है, क्योंकि एक बार 5वें सूत्र का जो पहला हा है और उसके बाद जो 14वां सूत्र हल शब्द है इसका ये आदि वर्ण गिन लिया जाता है। इसलिए हा शब्द अगर पूछा जाए माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग किया गया है, तो उसका उत्तर है हा। हा शब्द आपका 2 बार प्रयोग किया गया है। इत संज्ञक वर्ण में, इत संज्ञक वर्ण में आपका जो अड़ा शब्द है अड़ा, ये 2 बार प्रयोग किया गया है। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अड़ा शब्द इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक का मतलब होता है जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है और इनकी हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। प्रत्याहार बनाने के बाद इनकी गणना नहीं की जाती। तो
आपका हल सूत्र जो बनता है इसमें 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजनों में आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारी संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन हैं। जी हाँ, 33 ही व्यंजन हैं। इनके अलावा जो 3 व्यंजन आपके होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उनमें से आप लोग पढ़ते होंगे छ, त्र और ज्ञ। ये 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं और इनकी गणना माहेश्वर सूत्र में नहीं की गई है, क्योंकि इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। जिन 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं, जैसे कह दिया जाए छ शब्द आपका क धन श, खटकोण वाला सा से मिलकर के आपका छ छत्री बनता है। ये आपका जो छ है ये का धन सा से मिलकर के बनाता है। और इसी प्रकार आपका त्रा ता प्लस रा से मिलकर के बनता है। और जो ज्ञ है वो जा प्लस इया से मिलकर के बनता है। जो ये तीनों वर्ण हैं इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले से। चूँकि क्यों पढ़ते हैं, जो 33 व्यंजन हैं, 33 व्यंजनों में हमारे 25 व्यंजन ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आप लोग पढ़ते होंगे का से लेकर माँ तक। का से लेकर के माँ तक के जो भी वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वो का वर्ग से लेकर के, संस्कृत भाषा में अगर हम पढ़ें तो का वर्ग से लेकर के पावर्ग के जो भी 25 वर्ण हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन ये आपके या, रा, ला, वा, ये 4 जो व्यंजन हैं ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं अंतःस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये 25 4 29 होते हैं। और 4 वर्ण आपके जो 33 में होते हैं वो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आपके हैं स, स और ह। ये 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिनकी गणना हम व्यंजन हल सूत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ह, ये, व, र, ला। अर्थात जितने भी ये माहेश्वर सूत्र हैं ये सब मनोवैज्ञानिक तरीके से सेट किए गए हैं। और जो संस्कृत भाषा है ये देवनागरी लिपि में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। इसके पश्चात संस्कृत वर्णमाला में स्वर में भी कन्फ्यूजन बहुत रहती है, तो इसको भी क्लियर किए दे रहे हैं। स्वरों की संख्या 9 है, लेकिन इसके अंतर्गत स्वरों को आप लोगों ने देखा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये स्वर 3 प्रकार के हैं। जैसे आप लोगों ने ये 9 स्वरों को पढ़ा है, इनमें से जो शुरुआती मैंने आपको बताया था कि मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर आपके 5 ये हैं आ, ई, उ, री और री। ये आपके 5 मूल स्वर हैं। इन्हीं से मिलकर के जब इनका दीर्घ रूप होता है, दीर्घ रूप में ह्रस्व आ का दीर्घ आ होता है, जिसकी मात्रा दीर्घ होती है। इसी प्रकार दीर्घ ई होता है, दीर्घ ऊ होता है, दीर्घ री भी होता है। लेकिन इन मूल स्वरों में केवल री ही एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता। और ये क्वेश्चन कई बार टेट में पूछा भी गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता? तो री ही एक ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता। तो ये दीर्घ स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर अगर कहा जाए, इनका जो मात्रा काल होता है, उच्चारण काल होता है, ह्रस्व स्वर को ऐसा कहा जाता है कि ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए 1 मात्रा का समय लगता है। इसका उच्चारण करते समय
1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगता है। और जो प्लुत स्वर है इसका उच्चारण करते समय हमें 3 मात्रा का समय लगता है। और जो प्लुत स्वर है इसके बाद जैसे कि ओम शब्द आप लोगों ने देखा होगा, ये वेदों में प्रयोग होता है। इसमें ओ के बाद ये हिंदी का 3 बना हुआ है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह बना हुआ है और इसका जो उच्चारण काल होता है वो 3 मात्रा का होता है। हम लोग सीधे उच्चारण कर देते हैं ओम, जबकि जो ये ओ है इसका जो उच्चारण काल है वो समझ लीजिए 2 दीर्घ स्वर से 2 मात्राओं से ज़्यादा या 3 मात्रा का काल होता है और इसका उच्चारण बहुत दीर्घ होता है। लोग उच्चारण करते हैं ओम, अर्थात जो ओम होता है ये जो 3 मात्रा का समय लगता है ये आपका प्लुत स्वर कहलाता है। इसके पश्चात